जो लाल प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है हरे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से। देखो ऊर्जा जो होती है वो जो होती है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए अगर इसकी तरह लाल की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो इसके लिए ऊर्जा कम होगी। इसकी अगर ऊर्जा देखेंगे, लाल रंग के प्रकाश की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी हरे रंग के प्रकाश से। ठीक है, हरे रंग के प्रकाश से क्या होगी, तुम्हारी ऊर्जा कम होगी इसकी, लाल रंग की। ठीक है, ऊर्जा कम होगी, इसीलिए लाल रंग का विक्षेपण भी कम होता है और हरे रंग का विक्षेपण भी ज़्यादा होता है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश की ऊर्जा क्या होगी, हरे रंग के प्रकाश की ऊर्जा से कम होगी, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। जैसे जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसका विक्षेपण भी क्या होगा, तुम्हारा कम होगा। ठीक है, विक्षेपण कम होगा। इसलिए ये जो ट्रिक है वो बैनी आह, ठीक है, पिनाला, पिनाला। ठीक है, तो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो लाल का विक्षेपण सबसे कम होता है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इधर जाएंगे तुम्हारी तरंग दैर्ध्य घटती रहेगी, लेकिन क्या होगा, तुम्हारा तरंग दैर्ध्य घटेगी, लेकिन क्या होगा, तुम्हारा विक्षेपण बढ़ेगा। तो बैंगनी का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर ये प्रिज्म बनाएंगे तो तुम्हारा लाल यहीं रहेगा, बैंगनी इधर सबसे नीला आएगा। ठीक है, बैंगनी, तो ये बैंगनी अपना ऊपर हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका विक्षेपण कम होता है और उसकी ऊर्जा भी कम होगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य जो है ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। जब ऊर्जा कम होगी तो उसका विक्षेपण भी कम होगा। तो ये हो गया। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया था सितंबर 2015 में। सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस धातुओं में विद्युतता का मंद चालक कौन है, सेलेनियम है। तो सल्फर है, ये सेलेनियम है, ब्रोमीन है, फास्फोरस है, ये सब अधातुएं हैं। इनमें विद्युत का मंद चालक है, थोड़ा मंद चालक कौन है, वो सेलेनियम मंद चालक है विद्युत का। गैसोहोल क्या है, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। ठीक है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली उपभोग जो होता है स्वास्थ्यकर होता है। क्यों माना जाता है ऐसा, क्योंकि मछली में होता है, क्या होता है, बहु असंतृप्त वसाम्ल होता है, बहु असंतृप्त वसाम्ल होता है। पुस्तक जो है ठीक है, परिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इसका लेखक अज्ञात है, पता नहीं किसने लिखा, ये पता नहीं है। परिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी अज्ञात है। इसमें प्राचीन बंदरगाहों के बारे में दिया गया है। प्राचीन बंदरगाह कौन है, नौरा है, टुंडी है, मुसरी है और नीलसिंडा है। ये प्राचीन बंदरगाह है, नौरा, टुंडी, मुसरी और नीलसिंडा। ट्रिक है, पश्चिमी बंदरगाह पर न्योरा ने मुसरिया की नली तोड़ दी, गर्दन की नली तोड़ दी। तो ये पश्चिमी बंदरगाह पर क्यों, क्योंकि पश्चिमी बंदरगाह है कौन सा, न्योरा। न्योरा मतलब हो जाएगा तुम्हारा नौरा, मुसरिया मतलब मुसरी बंदरगाह हो जाएगा, मुसरी बंदरगाह हो जाएगा। नली मतलब हो जाएगा नीलसंडा बंदरगाह, और तोड़ मतलब दी टोंडी बंदरगाह। तो ये सब कहाँ थे, पश्चिमी बंदरगाह हैं। ठीक है, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट 60 जो है शरीर के अतरंग के अर्बुद का उपचार करने में प्रयोग होता है। आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार करता है और फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार करता है। गोल्ड 198 ये कैंसर का उपचार करता है। ये गोल्ड 198 क्या है, सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। ठीक है, कोयला के उत्पादन में देखें तो शीर्ष पे कौन है, छत्तीसगढ़, फिर उससे कम है उड़ीसा, फिर उससे कम एमपी, फिर झारखंड। तो घटते क्रम में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी और झारखंड कोयले के उत्पादन में। थारू एसटी जो है यूपी और उत्तराखंड, ठीक है, और बिहार में पाई जाती है। ये और का निशान लगाए। ठीक है, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में थारू जनजाति पाई जाती है। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, यूपी बिहार की तीसरी जनजाति है। ठीक है, संख्या में देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं, कौन से, तुम्हारे थारू ही पाए जाते हैं। उसके बाद देखें नदी और उनके किनारे शहर। तो चाओ फ्राया जो नदी है उसके किनारे बैंकॉक है। अंसियन नदी किनारे परग्वे है। मिसिपी पर ठीक है, अर्लियंस है। टगस नदी किनारे लिस्बन पुर्तगाल में है ये। ठीक है, कर्णफुली नदी पर चटगांव है। कांगो नदी किनारे, ठीक है, ब्राजावेले है, कांगो नदी किनारे ब्राजावेले है। एल्ब नदी पर ड्रेसडेन है। नेवा नदी पर लेनिनग्राड है, नेवा नदी पर। बोरो एसटी ब्राज़ील में पाई जाती है। मसाई एसटी जो है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। सकाई एसटी मलय प्रायद्वीप में पाई जाती है। बोरा ना ब्राज़ील वाले शक्कर बोरे में भरते हैं, वहाँ शक्कर ज़्यादा पाई जाती है। बोरा कहाँ है, ब्राज़ील में। ठीक है, अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, मच्छर क्या करते हैं, कसाई मसाई बनाते हैं पूर्वी अफ्रीका वाले, तो मसाई जाति वहाँ पर है। ये मलय प्रायद्वीप में सकाई जनजाति। ठीक है, स्वर्ण, रजत, ताम्र के सिक्के चलवाए थे कलचूरी ने। ठीक है, कलचूरी शासकों ने स्वर्ण, रजत, ताम्र के सिक्के चलवाए। व्याकरण ग्रंथ है कौन, तोल्कापियम। इसको तमिल भाषा में है, ये तमिल भाषा में है, तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है। लेखक कौन थे, तुल्कापियार थे। जामत खाना मस्जिद बनवाया था खिजर खान ने।
मीर बख्शी ने सैन्य विभाग का प्रधान होता है। मीर बख्शी क्या होता है? सैन्य विभाग का प्रधान होता है। मोहतिब होता है लोक आचरण का अधिकारी होता है। मुशरिफ जो होता है कार्यालय संभालने वाला होता है। आदि सैनिक क्या होता है? बादशाह के अंगरक्षक होते हैं ये। गांधी जी ट्रुथ के लेखक कौन है? एरिक एरिक्सन। गांधी जी ट्रुथ के लेखक एरिक एरिक्सन। नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश में होता है। खानटूम नृत्य मिजोरम में होता है। थाली नृत्य उत्तराखंड में होता है। कोरकू नृत्य महाराष्ट्र में होता है। लोहा नृत्य मेघालय में होता है। यूपी ललित उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। व्हाइट पर्वत कहाँ है? यूएसए में। मलेशिया की किंटा घाटी टिन उत्पादन के लिए फेमस है। मार्कैप पत्तन वेनेजुएला में है। ये तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। बनारस राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। वो कांग्रेस के विरोधी थे। बरेली कत्था उद्योग के लिए फेमस है। वर्ष 1919 में स्थापित इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड कत्था की अग्रणी निर्माता है। कथौड़ी एसटी जनजात जो है वो कथौड़ी एसटी है, वो कत्था बनाती है। मताधिकार व निर्वाचन होने का अधिकार यह है विधिक या कानूनी अधिकार है। ठीक है। NIRF इंडियन रैंकिंग्स 2023 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर IIT मद्रास है। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NRIF में हाँ सब क्या है तुम्हारा? IIT मद्रास। ठीक है। 28 मई 2023 PM ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। यहाँ पर 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया। स्पीकर के कुर्सी के बगल में संगोल स्थापित किया। लोकसभा में की कितनी सीटें हैं? 888। राज्यसभा की सीटें हैं 384। ठीक है। प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगा हुआ है। ठीक है। वहाँ पर तुम्हारा जो बरगद लगा हुआ है जल थल नभ को समर्पित कुल 6 द्वार हैं। जल थल और नभ, ध्यान रखना, जल थल और नभ को समर्पित। लोकसभा का कक्ष जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। ठीक है। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ है? चंडीगढ़ में है। सबसे कम महिला सांसद लोकसभा में कब हुई थी? 1977 में, केवल 19 थी। सबसे अधिकतम अभी 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 78 महिलाएं हैं। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद तुम्हारा 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। तो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है कौन सा? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। PM मोदी ने जून 2023 में USA की यात्रा की। मोदी की अमेरिका की यह पहली आधिकारिक राज्य की यात्रा थी। ठीक है। इससे पहले गए तो 6 बार हैं, लेकिन वो किसी न किसी मीटिंग में बैठने के लिए द्विपक्षीय के लिए गए थे ना। अमेरिका कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, सेकेंड अवसर था। ठीक है। इसके पूर्व 6 बार वो USA का दौरा किया है, लेकिन ये सभी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय कार्यक्रम में भाग लेने हेतु गए थे। राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय क्या होती है? राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। भारत में प्रथम बार कागजी मुद्रा 1862 में शुरू हुई। कब? 1862 में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर था, क्या था ये? उसको कहते थे बिकट भागम को सिंचाई कर कहते थे। राजा नंद का उल्लेख हुआ है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने हेतु प्रसिद्ध है कौन? इटावा। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट। एक ब्रीडर रिएक्टर जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। ठीक है। वो ब्रीडर रिएक्टर होता है। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु नवीनतम उपचार तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा IMRIT है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने अपनी 5वीं क्षेत्रीय बैठक कहाँ की? रवांडा किगाली में। 1 माइक्रोन बराबर कितने होता है? 10⁻6 मीटर के बराबर। ठीक है। तो देखो 1 माइक्रोन में होते हैं 0.0000001 मीटर ना। 10⁻6 मीटर होता है। तो इसको बना लिया तुम्हारा मीटर में। ठीक है। तो अब इसको जब मीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 2 दशमलव कम हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा। तो 10⁻4 से बचेगा। ये 1 माइक्रोन बराबर 10⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है तारीख़ फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा है? तारीख़ फिरोज शाही। हसन निजामी ने लिखा है तजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज ने लिखा है तबक़ते नासिरी। यहिया बिन अहमद ने लिखा है तारीख़ मुबारक शाही। आर वेंकटरमणी थे, उनके वे 15वें अटॉर्नी जनरल बने हुए हैं। ठीक है। सुबन बेरी क्या बने हुए? नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हुए। पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं राबी शास्त्री।
लाइगेसेज जैविक अणुओं जैसे डीएनए आदि के संश्लेषण एवं खंडित जैविक अणुओं की मरम्मत आदि कार्यों के लिए सक्रिय होकर इन्हें परस्पर जुड़ने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। अतः लाइगेसेज को आणविक सीवनकार या सिलने वाला कहा जाता है। ध्यान रखना लाइगेसेज। क्लोनल वर्ण क्या है? ये उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करने की एक विधि है। आलू के उत्पादन में प्रयुक्त होती है। क्लोनल वर्ण आलू के उत्पादन में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को उत्पादन करने में प्रयोग होती है। 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों की खोज की थी। टाइटेनियम के अयस्क हैं इल्मेनाइट, रूटाइल। विश्व पुस्तक राजधानी और चयनित स्मारक हैं। तो 2023 में विश्व पुस्तक राजधानी कौन बना? अक्रा, जो घाना की राजधानी है। 2024 में विश्व पुस्तक राजधानी किसे बनाया गया? इंटार्सबर्ग, जो फ्रांस की राजधानी। 2025 में रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील की राजधानी। ठीक है, नहीं राजधानी ब्राजील नहीं, ब्राजील में है रियो डी जेनेरियो, और ये इंटार्सबर्ग फ्रांस में है। ठीक है, तो विश्व पुस्तक राजधानी 2023 में कौन था? घाना में है। 2024 में इंटार्सबर्ग, जो फ्रांस में है। 2025 रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील में है। WHO के अनुसार नगर हेतु सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना है? 45 डेसिबल। हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर था। बंगाल का नील विद्रोह हुआ 1859 से 60। ठीक, 1859 से 60। जंतिया विद्रोह हुआ 1860 से 63। पवाना किसान विद्रोह हुआ 1873 से 76। रंपा विद्रोह हुआ 1879 से 80। और 19वीं G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में होगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। क्रम देखें, इनके बनने का क्रम देखें। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई 1388 में। फिर पुर्तगालियों का भारत पर आगमन हुआ 1498 में, और इसके बाद हुआ था कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 और 1529 में तक चला। ठीक है, ये प्रमाथी मिलाने वाला। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या बताता है? कि खाद्य का उत्पादन अंक गणती क्रम में होता है। जैसे 1 होगा, फिर 2, 3 ऐसे बढ़ेगा। लेकिन जनसंख्या उत्पादन ज्यामितीय क्रम में बढ़ता है। जैसे 1 है, फिर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट अपाटा के सदस्य हैं बांग्लादेश, चीन, दक्षिण कोरिया, लाओ PDR, जिसको लाओस भी बोलते हैं, मंगोलिया, भारत, श्रीलंका। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट अपाटा का। ठीक है, म्यांमार सदस्य नहीं, ध्यान रखना। 11वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 11वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 का जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। 19 अक्टूबर 2020 का प्रारंभ आयुष्मान सहकार योजना। ठीक है, 19 अक्टूबर 2020 में प्रारंभ हुआ था आयुष्मान सहकार योजना। इसमें क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NDC द्वारा किया गया था, इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, NDC द्वारा, NCD द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। निर्वाचन आयोग किसी राज्य में स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुत नहीं करता है। अगर निष्पक्ष अच्छे से चुनाव ना हो पाए किसी राज्य में, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति तुम्हारा ये निर्वाचन आयोग नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्या है? इसकी स्थापना अगस्त 1949 में हुई थी, पटना, बिहार में। 1956 में शिमला स्थापित कर दिया गया। ठीक है, व्यक्तित्व उनका जन्म स्थान देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गाजीपुर में। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म गाजीपुर में। टोडरमल का सीतापुर में। निजामुद्दीन औलिया का बदायूं में। और जियाउद्दीन बर्नी का बुलंदशहर में हुआ था। ठीक है, पुस्तक और उनके लेखक देखते हैं। मध्य एशिया का इतिहास लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। बौद्ध धर्म दर्शन लिखा है आचार्य नरेंद्र देव ने। संस्कृत के 4 अध्याय लिखा है रामदास सिंह दिनकर ने। दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना MP ने शुरू की है। अरुंधति स्वर्ण योजना असम ने शुरू की है। विश्व में सर्वाधिक संख्या काकसेई प्रजाति की है। बागोयोमा, इसको पेगुयोमा भी बोलते हैं, म्यांमार में खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार में है। स्थापना 1996 में हुई थी। वर्ष 2021 का 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था वहीदा रहमान को। अफ्रीका देश गैबोन में विद्रोही सैनिकों के एक गुट ने तख्ता पलट कर सत्ता कब्जा कर लिया था। ठीक, अफ्रीका देश गैबोन में।
राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना 2004 में बना था ये। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना कब स्थापित? 2004 में। हाथरस में हींग उत्पादन होता है। कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए फेमस है। 1 जुलाई के उत्पाद में देखा जाए बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बिहार भागलपुर में है। चिन्ह श्रृंखला अगर देखा जाए तो मणिपुर में है। ये म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। धोसी पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा में है, महेंद्रगढ़। ठीक है। बेल्लारी गुड्डा श्रृंखला कहाँ है? कर्नाटक में। चंपा को महाभारत और पुराणों में मालिनी कहा गया है। चंपा क्या है? महाजनपद अंग की राजधानी थी। वर्तमान में अंग जनपद में बिहार के भागलपुर व मुंगेर जिले में है ये। ठीक है। कुरल क्या है? तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। लघु वेद माना जाता है। रचनाकार तिरुवल्लुवर थे। रचनाकार तिरुवल्लुवर हैं कुरल के। रामानुज संप्रदाय का तमिलनाडु में केंद्र क्या है? तोताद्री में है। तोताद्री में था। ठीक है। रामानुज ने क्या दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। ठीक है। लखपत ये गुजरात में है। कुलधारा राजस्थान में है। धनुषकोडी तमिलनाडु में है। ये प्रत्यक्त नगर हैं, इन्हें घोस्ट टाउन कहते हैं। ज्वालामुखी जैसे देखो माउंट ताल, माउंट एपो फिलीपींस में, कोलिमा, पोपोकैटेपिटल, पेरिकुटनी ये मैक्सिको में है। मोका कॉफ़ी यमन में मोका बंदरगाह से निर्यात होने के कारण इसको मोका नाम भी दिया गया है। ठीक है। लाला लाजपत राय ने मैजनी की रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का अनुवाद किया था किसमें? उर्दू में। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स GEP रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा निकाली जाती है और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट WEF द्वारा, इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा। संकार्य मतलब चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार अवरोही क्रम में देखें तो नागालैंड, फिर पंजाब, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अवरोही क्रम तो घटने क्रम नागालैंड, पंजाब और अरुणाचल, ये चालू जोतों का है। ठीक है। 9 ग्राम लूनेज ये गुजरात में है। 9 ग्राम और लूनेज कहाँ? गुजरात में। खनिज तेल के लिए फेमस है। तातीपाका ये आंध्र प्रदेश में है, तेल शोधन के लिए फेमस है। पर्वत श्रेणी और सर्वोच्च बिंदु लेते हैं। अल्टाई पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु क्या है? बेलुखा। ठीक है। वर्खोयांस्क पर्वत जो है उसका सबसे उच्च बिंदु मस्खाया। एपेनाइन पर्वत का उच्च बिंदु कार्नो ग्रैंडे। जग्रोस पर्वत का उच्च बिंदु माउंट देना। चिली का तांबा क्षेत्र है चुक्विमाटा। ठीक है। चुक्विकमाटा है। ठीक है। चुक्विकमाटा है। अल साल्वाडोर और एल तेनियंट ये सब चिली के तांबा क्षेत्र हैं। पेरू का तांबा क्षेत्र क्या है? टोक्वे पाला। बाबर को आक्रमण हेतु निमंत्रण दिया था इसने? राणा सांगा ने, आलम खान ने और दौलत खान ने। हसन खान निमंत्रण देने वाले में नहीं था, ध्यान रखना। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, संथाल विद्रोह 1855 से 56, तेभागा आंदोलन 1946 से 47। ये सब जितने आंदोलन पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, संथाल विद्रोह 1853 से 56, तेभागा आंदोलन 1946 से 47। उसके बाद भारतीय स्वाधीनता विधेयक पास हुआ कब? 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पास किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को, और 16 जुलाई 1947 को कहाँ से पास हुआ? हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। और 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा हस्ताक्षर हुए थे इस पर। तो ये पूछता है डेट, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा साइन हुए भारतीय स्वाधीनता विधेयक पर। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई। इसके PM बने लिकायत अली और गवर्नर जनरल कौन था? जिन्ना। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? और लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। तो वहाँ का जिन्ना पाकिस्तान का यही बन गया। ठीक है। इसलिए ज़्यादा दंगा फसाद हुए थे। सैनिटरी मार्ट योजना लागू हुई 2001-2 में। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2023 को नवरत्न का दर्जा दिया गया। अब नवरत्न की कंपनी 16 हो गई हैं। हुआंगप्पू। ठीक है। हुआंगप्पू नदी बहती है संघाई से। मौसम अनुसरण युक्त सोडार स्थापित है कैगा कलपक्कम में। उत्तर प्रदेश एक जिला एक खेल योजना देखे। कन्नौज में कबड्डी है, हाथरस में फुटबॉल है, पीलीभीत में तैराकी है, बुलंदशहर में बॉक्सिंग है। DPSP को संविधान की अंतरात्मा कहा किसने? ग्रानविले ऑस्टिन ने। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या है? भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 117 क्या कहता है? राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कल लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है?
अधीन नहीं है, मानवता के अधीन, ठीक है, मानववाद के अधीन नहीं है। आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है, मानववाद के। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2023 को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। भारत में कृषि जिन्सों के निर्यात की श्रेणी कौन कौन सी है, परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु और अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, ये सभी आती हैं, ठीक है। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, 1994-95 में लागू हुआ था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI की स्थापना 1948 में हुई। भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम ICICI की स्थापना 1955 में हुई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में हुई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना UTI की स्थापना फरवरी 1964 में हुई। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को चालू हुई। सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था, जो उसी से आगे ब्रिक्स बन गया था ना, गोल्डमैन सैच के अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील ने ब्रिक शब्द गढ़ा था, ठीक है। 2023 की बैठकें देखें तो बिम्स्टेक के विदेशी मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई, बैंकॉक में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई, बैंकॉक में। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी कहाँ हुई, नई दिल्ली में। स्वामी सहजानंद सरस्वती जन्म गाजीपुर यूपी में हुआ था। इनका नारा था, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। समाचार पत्र, उनके संस्थापक दैनिक आज के संपादक कौन थे, शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर के जॉर्ज एलन। कार्तिक लोक नृत्य कहाँ होता है, बुंदेलखंड में। नियोप्रीन क्या है, ये क्लोरोफिन का उच्च बहुलक है और नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये भी ध्यान रखना। माइकोराइजा नाइट्रो स्थिरीकरण करने वाला जीव ये नहीं है, ठीक है। नाइट्रो स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है माइक्रोराइजा, ध्यान रखना। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रारंभ हुआ था 27 जुलाई 2023 को। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला शहर कौन है, वाराणसी। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1958 में। मुंबई की नदियाँ दहीसर, कोईसर जिसको पाईसर भी बोलते हैं, मीठी, ओसीवरा, ये मुंबई की नदियाँ हैं। झीलें मुंबई में कौन सी हैं, बिहार झील है, तुलसी झील है, पवाई झील जिसको पवाई भी बोलते हैं। कोयला क्षेत्र देखें, झिलमिली कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में। ललमटिया कहाँ है, झारखंड में। तंदूर कहाँ है, तेलंगाना में। हिमगिरी कहाँ है, उड़ीसा में। हिमगिरी रामपुर कहाँ है, उड़ीसा में कोयला क्षेत्र है सब। ब्रजराज नगर उड़ीसा में है, ये कागज उद्योग के लिए फेमस है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है, बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियाँ। बुद्ध के लिए कुछ लोगों ने बनवाया था। लिच्छवियों ने क्या बनवाया था, महावन में कुटाग्रशाला बनवाया। मगध शासक बिंबिसार ने क्या बनवाया, वेण वन बनवाया। कौशल शासक प्रसेनजीत ने पुब्बाराम या पूर्वाराम का निर्माण करवाया। सर्वाधिक प्रचार बुद्ध जी ने कौशल राज्य में अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, वैशाली में। मंदसौर अभिलेख, दसपुर अभिलेख भी इसको कहते हैं। इसमें मंदसौर अभिलेख में पटवाय श्रेणी का उल्लेख है और इसे विश्व के प्रथम विज्ञान के तौर पर जाना जाता है, किसको, मंदसौर अभिलेख, जिसको दसपुर अभिलेख भी बोलते हैं। शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार करने वाले सूफी संत हैं। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। ये सत्तारी पंथ से संबंधित थे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 1 सितंबर 2023 को इनको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है, NCERT का ना, NCERT को। पेपर गोल्ड पद का आशय है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, जिसको SDR बोलते हैं। 2023-24 में गन्ना का उचित और लाभकारी मूल्य क्या है, 315 रुपये प्रति क्विंटल। केंद्र में फसल वर्ष 2023-24 अफीम पोस्ता की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति घोषित की MP, राजस्थान और यूपी के लिए तुम्हारी ये अफीम की लाइसेंसिंग नीति घोषित की है केंद्र सरकार ने। अगस्त मलाई जयमंडल रिजर्व में कौन कौन से आते हैं, नेयार, पेपारा और सेंदूर्ण वन्य प्राणी अभ्यारण्य आते हैं, सेंदूर्ण, तथा कलाकड़ मदुलई बाघ रिजर्व भी आते हैं। अणु के बाद कोशिका बाद कोशिका समूह बनेगा, फिर कोशिका समूह से जीव बनता है।
जीवों से जनसंख्याएं बनती हैं, जनसंख्याओं से समुदाय बनते हैं, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र बनता है, पारिस्थितिक तंत्र से तुम्हारा जैवमंडल बनता है। ठीक है, इसलिए जैवमंडल जिसको जीवमंडल कहते हैं सबसे विस्तृत क्षेत्र है ना। संवैधानिक नियम कुशलता का सिद्धांत प्रवृत्त किया था 1935 भारत सरकार अधिनियम ने। कोनोकार्पस वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगाया गुजरात ने। 106 या ठीक है 106वां संविधान संशोधन 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहलाता है। लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण करता है। 128 संविधान संशोधन विधेयक रूप में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2023 को मंजूरी दी। 28 सितंबर 2023 को मंजूरी दी। तो ये 20 सितंबर को लोकसभा से पारित हुआ था, 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित हुआ था। ठीक है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है यूएसए से। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा जमे हुए वीर्य तथा भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी द्वारा भारत के पहले घोड़े के बच्चे का नाम क्या जन्म कराया गया है, उसका नाम क्या है, राज हिमानी। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं, 88। कोपा कबाना पुलिन कहाँ है, रियो डी जेनेरो में। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग आबू जईद अल मसूदी अल बरूनी ने किया था। सांबपुर यात्रोत्सव मतलब यात्रा उत्सव कहाँ होता है, सूर्य पूजा से संबंधित है ये। और बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंत जीतकर मिला लिया था। इसका कहाँ उल्लेख है, बुद्धघोष की सामंत पासादिका में। मनसबदारी प्रथा खासतौर पर शुरू की गई थी, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके इसके लिए शुरू की गई थी। भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार किसको प्राप्त हुआ था, लीवेंट कंपनी को 1593 में। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं श्री अरबिंदो घोष भी कहते हैं। आवर्धक कांच उत्तल लेंस, ठीक है, आवर्धक कांच में किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बिजली की खपत बिल का मापन किसमें होता है, वाट में। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट WEF विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वार्षिक बैठक 13 से 15 नवंबर जिनेवा स्विट्जरलैंड में ग्लोबल साइबर सुरक्षा पर हुई थी। ठीक है, पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रा क्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वो किसके धनी होते हैं, हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स मोम के। ठीक है, कापर तांबा का आयस का है, क्यूप्राइट्स। पारा का आयस सिनेबार। जिंक जस्ता का ऑक्साइड कैलामाइन। बायोचिप में होता है RNA DNA और प्रोटीन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के स्थान पर अब, ठीक है अब तुम्हारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 लागू है। इसके अनुसार 24 सप्ताह तक भ्रूण गर्भपात कराने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की सहायता लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर 24 सप्ताह से अधिक ऊपर का गर्भ हो गया है, अगर उसको गर्भपात कराना है तो राज्य स्तरीय, ठीक है, राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक हो जाएगा। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था, किसने, बलबन ने। बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने 1791 में स्थापित किया। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग ने 1780 में। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले विलेजली ने 1800 में। 1924 के कानपुर षड्यंत्र में M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। भारत में GDP गणना है 3 विधियां हैं, उत्पादन, आय और व्यय विधि। ह्रासमान लागत विधि इसमें नहीं होती। ठीक है, ह्रासमान लागत विधि से GDP गणना नहीं होती है। GDP गणना उत्पादन, आय और व्यय विधि से होती है। केलकर समिति ने धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी। राजा चेचलैया समिति ने, राजा चेचलैया जो है ये RBI के गवर्नर कभी नहीं बने। ठीक है, महिला समख्या कार्यक्रम 1988 में शुरू हुआ। महिला समख्या कार्यक्रम 1988 में। महिला समृद्ध योजना 1993 में। महिला स्वशक्ति योजना 1998 में। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003 में। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ। LIC का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। और 26 नवंबर 1949 के बाद पुनः 24 जनवरी 1950 को सभा हुई और इसी दिन सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19 का, जिसको 19A भी बोलते हैं, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 खा भी, जिसमें शांतिपूर्ण और निराय युद्ध सम्मेलन की, युद्ध ना करो, शांतिपूर्ण सम्मेलन करो। 19 खा में, 19C में संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने का, ठीक है। 19D में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करना, मतलब घूमने, आबाद रूप से घूमो भारत के कहीं भी। 19D में। 19E में है कहीं बस जाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने का अधिकार है। और फिर 19G में क्या है, कोई भी वृत्ति, उपजीविका या कारोबार करने का अधिकार है। देखो ई के बाद यप नहीं आया, क्योंकि 19 में था संपत्ति का अधिकार, उसको अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो उसकी ट्रिक है, शाम को रेस्ट प्रोग्राम है, शाम को रेस्ट प्रोग्राम है। तो सा माने स्पीच, एस माने स्पीच हो गया, ए माने असेंबली हो गया, ए माने एसोसिएशन हो गया, ए माने मूवमेंट हो गया, रे माने रेजिडेंस हो गया, रेस्ट रेजिडेंस, प्रोग्राम माने प्रोफेशन। तो ट्रिक हो जाएगी, मतलब करना चाहो तो। आर्टिकल 25 क्लास 2 का सब क्लास बी में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिखाते हैं। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था। अविभाजित भारत में राष्ट्रीय खेल भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में 1924 में लाहौर से प्रारंभ हुआ था, ठीक। 1924 में लाहौर से प्रारंभ हुआ थे। स्वतंत्रता के पश्चात पहला राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में हुआ। ओलंपिक प्रारूप पर प्रथम राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। 1934 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव हुए। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए, और ये 1935 अधिनियम के तहत हुए थे, ठीक है। लेकिन 1945 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव जो हुए थे 1919 अधिनियम के तहत हुए थे, क्योंकि सरकार का मानना था कि रियासतें 1935 अधिनियम में प्रस्तावित संघ में शामिल होने हेतु तैयार नहीं थीं। तिलहन फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने हेतु सल्फर का प्रयोग किया जाता है। 1945 में लाल किला मुकदमा बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? भोलाभाई देसाई थे। 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 5 जून 2024 को कहाँ हुआ? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फंगवाड़ा पंजाब में हुआ। मुख्य विषय था सतत विषय के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य। 2021 के आंकड़े हैं। शीर्ष उत्पादक हैं बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण में चीन, हीरा में रूस, कच्चा तेल में यूएसए और सेकंड है रूस। कृषि एवं किसान मंत्रालय 2023-24 के अनुसार खरीफ फसल उत्पादन प्रथम अग्रिम अनुमान क्या है? 1485 लाख मीट्रिक टन खरीफ का, ठीक है। 1485 लाख मीट्रिक टन। और 8 सितंबर 2023 को भूकंप मराकेश मोरक्को में आया था। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना का शुभारंभ 27 जुलाई 2023 को अमित शाह ने किया था। ये क्या मंत्रालय कौन? संस्कृत मंत्रालय था। इसमें ताम्र की मुद्रा है, इसको शेरशाह सूरी ने चलाया था। देसाई क्या है? राजस्व अधिकारी, इसको देशमुख भी बोलते हैं, मराठा काल में। दीवान क्या है? प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था, ये मुगल काल में था। जरीब क्या था? भूमि मापने हेतु था, ये मुगल काल में था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में हुआ। तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज सेना, इसका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 का विस्तार मात्र था ये, ठीक है। नेपोलियन के समय भारत में वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग कर अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता को बरकरार रखा। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दीवान मणिराम दत्त ने। ये अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर को राजा घोषित करके विद्रोह शुरू कर दिया था उन्होंने, मणिराम दत्त ने। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत कौन है? रामाबाई रानाडे। ये सेवा सदन संगठन की स्थापना की थी उन्होंने। दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन से थे? मीरचंद थे, रासबिहारी बोस थे। रासबिहारी बोस जापान चले गए थे गिरफ्तारी से बचने के लिए। काकोरी षड्यंत्र केस में अशफाक उल्ला खां। लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास। 1909 में मार्ले मीटर सुधार का, ठीक है, मार्ले मीटर सुधार का मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा देना कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया। अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया था 1909 के मार्ले मीटर सुधार ने। सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, प्रमुख मुद्दा क्या था इसका? जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए। कांग्रेस की भागीदारी का उन्होंने विरोध किया था खिलाफत आंदोलन में। धौलावीरा सेकंड सबसे बड़ी बस्ती है, पहली तो राखीगढ़ी है।
ठीक है। धौलावीरा से शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुए हैं। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है श्रीलंका के स्थित अनुराधापुर से। ऐसी लिपि के अन्य पिपरहवा, सौह, गौरा महास्थान है। ठीक है। गुप्तकाल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन हेतु प्रसिद्ध थे। वस्त्र उद्योग गुप्तकाल का प्रमुख उद्योग था। सुन का आविष्कार किसी भारतीय ने किया है। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। इंग्लैंड की रानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ये इनका कार्यकाल 1558 से 1603 था। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर 1556 से 1605 तक रहा है। ठीक है। 1600 में ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना के समय यही रानी थी। 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो ये एलिजाबेथ फर्स्ट ही रानी थी। कपिल धारा प्रपात नर्मदा नदी पर है, एमपी के अनूपपुर में। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, ठीक है, चामराज नगर कर्नाटक में। लक्ष्मागौड़ बांध, ठीक है, हिडकल बांध इसको बोलते हैं, घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, खांडवा एमपी में। मैथोन बांध बराकर नदी पर है, धनबाद झारखंड में। म्यांमार की सीमा 6522 किलोमीटर बंगाल देश, चीन, ठीक है, चीन से सर्वाधिक लगती है। भारत, लाओस और थाईलैंड से लगती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। कल्पक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR का संचालन किया जा रहा है, संचालन हो रहा है। इसमें प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला 1905 में स्थापित हुई थी। कहाँ? पुणे में। यकृत से ठीक है, यकृत से पित्त की थैली में पित्तरस पहुँचता है, जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है, ध्यान रखना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में है। नॉर्मन ई बोरलॉग को वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। भारतवासी को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। एजेंडा 21 में समझौते हुए थे 4। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म क्या है? UPAS 120। चना मित्र ऐप विकसित किया था ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। झील है देश, साइमा झील फिनलैंड में है, बलखास झील कजाकिस्तान में है, रेड लैगून झील बोलिविया में है, मरकैबो झील वेनेजुएला में है, कटंगा प्रदेश तांबा क्षेत्र DRC में है। ठीक है, कटंगा प्रदेश तांबा क्षेत्र है ये। ठीक है, ये कहाँ है? DRC, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कांगो। तिब्बत का पठार औसत ऊंचाई 4.5 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है? 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मसेटा का पठार स्पेन में है, आइबेरियन प्रायद्वीप पे। चियापासा पठार मेक्सिको में है। मिहिर भोज नागभट्ट सेकंड का पौत्र था और उपाधि आदि वराह प्रभास ये सब उपाधि धारण की थी। आदि वराह अंकित सिक्के भी जारी किए थे इसने। शासन जानकारी स्रोत इसका क्या है? ग्वालियर प्राशस्त्य। अरब यात्री सुलेमान का यात्रा वृत्तांत। ग्वालियर का तेली मंदिर निर्माण तेल व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय में ही हुआ था। इस मंदिर ग्वालियर के तेली मंदिर की जो छत या शिखर गज पृष्ठाकार द्रविड़ शैली में है। मंदिर की नक्काशी और मूर्तियां जो हैं वो नागर शैली में है। ठीक है, श्रृंगार प्रकाश और राज मृगांक ये परमार शासक राजा भोज द्वारा रचित हैं। श्रृंगार प्रकाश और राज मृगांक परमार शासक राजा भोज द्वारा ही रचित हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिर उद्दीन महमूद था। तैमूर ने इसी समय आक्रमण किया था। 1398 में किया था। तैमूर ने इसी के समय आक्रमण किया था। बॉम्बे समाचार पत्र ने डलहौजी को कुख्यात पिंडारी तथा राज्यों को लूटने वाला कहा था। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। पाखंड खंडनी पताका 1867 में दयानंद सरस्वती ने लहराई। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में है। 1870 में स्थापित हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित हुआ 1903 में।
सोशल सर्विस लीग स्थापित हुई 1911 में। कश्मीर घाटी में स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य में। प्रस्तुति संक्रमण अवधारणा जॉन डब्ल्यू बेनेट ने दी थी। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता से वृद्धि करते हैं क्योंकि यह जल का खुला क्षेत्र होता है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता से वृद्धि करते हैं क्योंकि यह जल का खुला क्षेत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC की युक्ति क्या थी? स्वच्छ विकास युक्ति। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान एवं हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापित हुआ था फरवरी 1985 में। PM राजीव गांधी की अध्यक्षता में ही हुआ था ये, ठीक है। सिंघाड़ा नट श्रेणी का फल है। बहरी नाम है एलोचारिस डुल्सिस। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना आर्टिकल 38 के अनुसार। 42वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 43A के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई। उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का नहीं है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ये तुम्हारा अनुच्छेद 148 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है परामर्श का संबंधी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 148 के तहत। अन्य जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का अधिकार, अपीली अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को प्रदान है। अनुच्छेद 243E अर्थात 243 अंगा प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। प्रथम अधिवेशन की तारीख से। भारत में भविष्य निधि संविदा आधारित बचत है, ठीक है, और सार्वजनिक कर्मचारी को सरकार के संविदा के आधार पर जमा करना पड़ता है। और भविष्य सरकार की आय नहीं है बल्कि ये दायित्व है। जो भविष्य निधि है सरकार की आय नहीं बल्कि ये आय नहीं है बल्कि इसका दायित्व सरकार को आगे भुगतान करना है ब्याज सहित, ठीक है। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना कब शुरू हुई थी? 1948 में, ठीक है। महेवा गांव इटावा से शुरू हुई थी। ये महेवा गांव इटावा से 17 मील दूर है। वैदिक संहिताओं का क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्य है, फिर उपनिषद है। वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण है, अरण्य है, फिर उपनिषद है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए शीर्ष गंतव्य देश का है संयुक्त अरब अमीरात ही है। और एक इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स एट आ ग्लांस 2023 के अनुसार भी शीर्ष यही है, UAE है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी नीति बोलते हैं, ठीक है। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी। अगस्त 2023 में महारत्न का दर्जा दिया गया इसको। ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अगस्त 2023 में महारत्न का दर्जा दिया गया। लुनी नदी की सहायक नदी क्या है? बंडी, सुकरी, जवाई, मोहना है कच्छ की खाड़ी में। साबरमती की सहायक नदी क्या है? मिसावा, वकल, हथमथी, मोहना का है खंभात की खाड़ी में। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ क्या हैं? बराकर, जमुनिया, बरकी। कुछ पर्वत हैं उनके सर्वोच्च शिखर देखें। इंडीज का सर्वोच्च शिखर क्या है? एकांग गुहा। राकी का माउंट एल्बर्ट। ग्रेट डिवाइडिंग का माउंट कोसिस्को, ठीक है। पोर्ट नोवा युद्ध हैदर जो मैसूर का सदर था वह अंग्रेज के बीच 1781 में हुआ था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल आयरकूट। सी चार्ल्स वुड कमेटी की अनुशंसा। सी चार्ल्स वुड कमेटी की क्या अनुशंसाएं थी? तो सी चार्ल्स वुड कमेटी की अनुशंसाएं ये थी कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए और प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाए, ठीक है। और संबद्ध निजी विद्यालयों को अनुदान के रूप में सहायता देना। ये सब चार्ल्स, ठीक है, तुम्हारी कौन सी कमेटी थी ये? चार्ल्स वुड कमेटी की अनुशंसाएं थी, ठीक है। और मैकाले शब्द ने क्या अनुशंसा की थी? कि भारतीयों को आंग्ल भाषा की शिक्षा दी जाए। सहारा संस्थापक मद्रास संस्थापक फ्रांसिस डे। बम्बई का गेराल्ड ओंगियर। कलकत्ता का जॉब चरनाक। पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। कोयला और राज्य उमरसार गुजरात में है। एक कोयला क्षेत्र है, उमरसार गुजरात में है। बाहुर पांडिचेरी में है। बरकला केरल में है। कालाकोड
जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, ये हो गए, फिर आगे देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे तो बनाएंगे। जय हिंद।